नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज। आप देख रहे हो इंडिया स्टार न्यूज़। कुछ दिनों पहले शहर में रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज़ के नाम पर काफ़ी बड़ा एक भव्य कार्यक्रम जीसीसी क्लब में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सड़क पर कोई दुर्घटना ना घटे। पर अभी कुछ देर पहले हमारे द्वारा जब घोड़बंदर गांव से चिंचबा मंदिर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर हमें मंदिर के सामने ही नाके पर काफ़ी बड़े बड़े खड्डे दिखाई दिए। इन सब का कारण है वहाँ पर स्थित एक आरएमसी प्लांट, जिससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन भी वहाँ पर फैलता है। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत भी हो रही है। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद है एक जुझारू महिला, शहर की एक जुझारू महिला, साथ ही नरेंद्र मोदी विचार मंच की संगठन महिला महामंत्री अनीता दीक्षित जी। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय पर। मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगी कि रोडों की जो खस्ता हालत है, जो पहले के आयुक्त थे ढोले जी, उनके टाइम से जो रोडों में इतने खड्डे थे वो तो उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी जैसे घोड़बंदर रोड के जो चिंचवा मंदिर के यहाँ से मैंने खुद ही वहाँ से निकली हूँ और वहाँ पे मैंने देखा है इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। वहाँ से 15 नंबर की बस जा रही है, इतनी बाइक्स वगैरह, और जो बड़े बड़े उधर से डंपर वगैरह जाते हैं उसकी वजह से इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि वहाँ पे कुछ भी हादसे, बड़े से बड़े हादसे हो सकते हैं। जैसे वहाँ पे आरएमसी प्लांट है, वो प्लांट की वजह से इतना वहाँ पे प्रदूषण फैला हुआ है कि मैं कहती हूँ कि इस मीरा भाईंदर में अगर इतना प्रदूषण हो और उस प्लांट की वजह से इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है कि वहाँ के जो लोग वहाँ से बेचारे रोज़ जो डेली आते जाते होंगे वो कितनी बीमारियों का सामना करते होंगे। और दूसरा, रोडों की बात है तो मैं अभी जो हमारे नए आईएएस कमिश्नर आए हुए हैं संजय जी, तो इन्होंने उनका कार्य एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी सराहनीय है कि इन्होंने आते ही रोडों के खड्डों को भरने का जो काम चालू किया है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और मैं कमिश्नर सर से यही कहना चाहूँगी कि जो घोड़बंदर रोड का जो एरिया है जहाँ से मैं अभी गुजरी थी, और चिंचवा मंदिर के पास जहाँ पे आरएमसी प्लांट है, वहाँ जो इतने बड़े बड़े खड्डे हैं तो वहाँ पे भी ध्यान दिया जाए। प्लस अभी दीपक ये अपना गोल्डन नेस्ट रोड के यहाँ से भी हम निकले, जहाँ पे विधायिका मैडम रहती हैं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई हादसे होते ही रहते हैं। और कभी बाइक का, कभी जो 2 व्हीलर से या कोई 4 व्हीलर से, वहाँ पे हमेशा वो टर्निंग पे खड्डे हैं सारे, जो कि वो यहाँ पे 2-2 विधायक होने के बावजूद, एक सांसद होने के बावजूद वो खड्डे इन लोगों को कभी दिखाई नहीं दिए। हमारे जो इससे पहले के हमारे माजी आमदार थे नरेंद्र मेहता जी, उनके टाइम पे रोडों की हालत इतनी अच्छी थी और रोड इतने अच्छे थे कि वहाँ रोडों का मेंटेनेंस होता था, सब कुछ होता था और रोड काफ़ी अच्छे थे। लेकिन इन्होंने, मेहता जी ने तो मतलब मीरा भाईंदर का कायाकल्प ही कर दिया था। इतना अच्छा इन्होंने मीरा भाईंदर के रास्तों को, ये सब को अच्छे से इन्होंने हैंडल करते थे ये। लेकिन और जो अभी जो मेट्रो के चल रहे हैं, मेट्रो वगैरह जो, ये सब इनके टाइम के हैं, मेहता जी के टाइम के थे, जो आज सेहरा बांधने के लिए ये 2 विधायक सांसद अपना सेहरा बांध रहे हैं, तो ये भी गलत है। और अब जो रोडों की हालत है, तो नरेंद्र मेहता जी के टाइम के रोडों की हालत और रोडों को और अभी के रोडों की हालत को देखिए, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो ये कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे साठ-गांठ कर करके उनसे हफ्ता वसूली करना और यही सब करना इनका ये रहा है। इनको रोडों से या पब्लिक की सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको ये नहीं कि हम यहाँ के आमदार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या कार्य होने चाहिए, वो तो इन्होंने कभी कोई कार्य किए नहीं है। सिर्फ हाँ, किसी को उंगली करनी है या किसी की चीज़ पे हक जताना है वो करेंगे। इन लोगों का, जैसे अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का, लेकिन अनलीगल बांधकाम काफ़ी ज़ोर शोर से हो रहा है, जो कि एक आमदारी हैं, तो इनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक बेचारा गरीब अपना घर बना रहा है बड़ी मेहनत से, उसका घर तो तोड़ दिया जाता है क्योंकि वो तो सही में बना रहा होता है, लेकिन कोई नगर सेवक या ऐसे आमदार इनलीगल बांधकाम करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक नगर सेवक है या आमदार है, इसलिए। तो ये भेदभाव क्यों? अगर ये आमदार बनते हैं, नगर सेवक बनते हैं, तो
मीरा भाईंदर की जनता इनको बनाती है और ये गरीब जनता ही बनाती है। बिल्डिंग वाले मत नहीं देते हैं जितने गरीब लोग वोट देते हैं। तो गरीबों के साथ ये भेदभाव, पक्षपात किस लिए? ये मैं शासन प्रशासन, क्या मैं सभी से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ये भेदभाव किस लिए है? तो अभी भी जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर ये लोग कहते हैं ना, वो मेंढक, बरसाती मेंढक की तरह सब लोग बाहर निकलेंगे और लोगों को आश्वासन, झूठे आश्वासन देंगे। लेकिन अभी तो जनता भी समझ चुकी है कि कौन से आमदार ने क्या काम किया है, कौन से सांसद ने क्या काम किया है, या कौन से नगर सेवक ने शहर के लिए क्या अच्छा कार्य किया है। आज ये 2 आमदार चाहते तो ये शहर की काफ़ी अच्छी कायाकल्प कर सकते थे, क्योंकि इनकी निधि से, और ये निधि इनकी खुद की नहीं, पब्लिक के पैसे की निधि इनको दी जाती है, जो कि पब्लिक के रिलेटेड ही बेचारों को उनके काम नहीं आती है। लेकिन उन पैसों का जो दुरुपयोग होता है वो तो अलग बात है। फिर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम करोड़ों की निधि लाए, तो करोड़ों की निधि गई कहाँ? सॉरी, और करोड़ों की निधि गई कहाँ? इनकी तिजोरियों में, पब्लिक तक तो निधि नहीं आई ना, या पब्लिक के सामने ऐसा कोई कार्य भी नहीं आया कि वो करोड़ों की निधि वहाँ पे लगाई गई हो। ये एमएलए बता दें कि इन्होंने अपनी निधि से क्या कार्य किया आज तक। भ्रष्टाचार के कार्य जरूर हो रहे हैं और बड़े जोर शोर से हो रहे हैं, वो हर इसमें भ्रष्टाचार जोर शोर से चल रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी है वो गलत है। एक नगर सेवक या आमदार, सांसद जो भी हैं वो जनता के लोक प्रतिनिधि होते हैं, ना कि जनता उनकी नौकर होती है। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए, हमें जनता अगर जिता के ला रही है तो हमको जनता के लिए कुछ करना भी चाहिए। अरे तुम खाओ, लेकिन 40% तो जनता के लिए काम करके दिखाओ।